सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, उसमें एक हिम सुरक्षा अभियान अभी 25 नवंबर से शुरू होगा, जो 27 दिसंबर तक चलेगा। इस हिम सुरक्षा अभियान में जो पहले का जागरूकता अभियान चला हुआ था उसको भी गति प्रदान की जाएगी और दूसरे एक्टिव केस फाइंडिंग इसमें की जाएगी। तो इसमें 4-5 जो विभाग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, पंचायती राज विभाग है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग है और आयुर्वेदा विभाग है, ये 5 जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, ये इकट्ठे मिलकर इस अभियान का संचालन करेंगे और इन 33 दिनों में घर घर जाके, जो 11 लाख की आबादी है मंडी जिला की, घर घर जाके सभी से मिला जाएगा और उनमें कोरोना, टीबी, कुष्ठ रोग के लक्षण देखे जाएंगे और उनके टेस्ट करवाए जाएंगे और उनको इन बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। और ख़ासकर जो कोमॉर्बिड हमारी जनसंख्या है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं या अस्थमा से ग्रस्त हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, उनको भी जागरूक किया जाएगा। जैसे सर ऐसा सोचती है कि सर्दियों में हर बार सर्दी जुकाम खांसी होता है, ठीक है हर बार होता है, परंतु वो पहले इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप होता था। परंतु इस बार जब सबको पता है कि वैश्विक महामारी है कोरोना और सब कुछ जानते हुए भी हमारी प्रबुद्ध जनता, पढ़ाई लिखाई है, अब हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो उनको सबसे पहले कोरोना को रूल आउट करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं कोरोना से ग्रस्त हूँ नहीं, तो उस दिशा में सोचना चाहिए। जी बोलो। जैसा आपने मुझसे पूछा अभी कि क्या ठंड में कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, तो ये बात तो जो वैज्ञानिक हैं वो तो कहते ही हैं, लेकिन आम लोग भी इस बात को जानते हैं कि सर्दियों के अंदर जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो जितने फ्लू होते हैं, इन्फ्लुएंजा होते हैं, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं वो सर्दियों में जैसे ही तापमान कम होता है ये बढ़ जाती है। और कोरोना भी एक वायरस है, ठीक है, तो इसलिए सर्दियों में कोरोना के बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में हम एक तो दूरी मेंटेन करने में मुश्किल होती है सब लोगों को, सब ठंड के कारण आसपास रहते हैं, चाहे हीटर सेक रहे हैं चाहे कोई और गतिविधि है, तो वो थोड़ी बहुत संकुचित दायरे में करते हैं। तो उस कारण से, ठंड के कारण से और इन कारणों से कोरोना के बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं सीएम जयराम जी से मिला और हमने अपनी मांगों का एक प्रपत्र जो है उन्हें दिया और उसमें हमने साथ में सीएम का नगर निगम बनाने के लिए और मंडी को और दूसरा बल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए तथा रेल की लाइन बिछाने के लिए आभार प्रकट किया और उनको सम्मान भी किया। साथ में हमने मांग की कि सामान्य वर्ग कल्याण समिति को वार्ता के लिए बुलाया जाए, क्योंकि हम कुल जनसंख्या का हिमाचल में 70% है और हम मांग करते हैं कि हमारे सामान्य वर्ग में से भी कुछ लोग जो हैं ये बनाए जाएं, चेयरमैन या बोर्ड के वाइस चेयरमैन बनाए जाएं, चाहे हमें दो जेंट्स और 2 औरतें जो हैं उसमें से ली जाए। दूसरा हमने ये भी मांग किया है कि जो भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हर व्यक्ति को, लैंडलेस भूमिहीन व्यक्ति को 2 विषय जगह दी जाएगी, शहर में और ग्राम में 3 विषय जगह दी जाए, तो भी अपने घोषणा पत्र की इस घोषणा को पूरा करने का भी कष्ट करें। हमने ये भी मांग की है कि रेडी फेडी वाले हैं जो जिनके इनकम ठीक ढंग से चल रही है, इनको भी एडजस्ट किया जाए। और हम बार बार सामान्य वर्ग जो है सारा के सारा भाजपा सरकार के साथ है और पूरा सहयोग देंगे। साथ हम मांग करते हैं कि उन्होंने जो पिछले घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो उनको पूरा करने का भी धन्यवाद हम करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद,